भाई, ठीक है। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि सर वो ना पावर आगे ले आता है। भाई इसमें ये पावर आगे नहीं ला सकता है, क्योंकि ये लॉग एक्स का पूरे का स्क्वायर है। अगर ये होता इस तरीके से, मैं तुम्हारा ये डाउट क्लियर करूँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी आया ये, तो ये लॉग। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, हम 7.6 हमने शुरू करी थी एक्सरसाइज, है ना। उसमें हमने कौन सा क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10 क्वेश्चन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखना इसको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से, और चलो करते हैं शुरू, ठीक है। अब देखो इधर सर, ये क्वेश्चन है, मेरे को ना इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूँगा, ठीक है, ये सोचना है आपको पहले। सर इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लग रहा, ना मुझे इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिख रहा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ना इसको साइन इनवर्स x को एक बारी ना t ले लेता हूँ, ठीक है, t ले लो। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, x इज इक्वल्स टू साइन t लिख सकता हूँ मैं इसको, x इज इक्वल्स टू साइन t मैंने इसके अंदर लिख लिया, ठीक है। अब मैं देखो इसके अंदर जब जैसी वैल्यू मैं पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना सर, t स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाऊँ तो मुझे dx की जगह पे इसको dt की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आएगा सर, 1 इज इक्वल्स टू कॉस टी dt अपॉन dx। यानी अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो dx को इधर ले आऊँगा तो क्या आएगा मेरे पास, dx इज इक्वल टू कॉस टी और dt, यानी dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस टी dt लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे, कॉस टी dt। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो, अब ना ये दो फंक्शंस मेरे पास प्रोडक्ट में मिल गए, तो इसमें हम क्या करते थे, याद करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते थे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दूंगा इसमें। तो सर मेरे को पता है आइलेट, है ना, आइलेट के थ्रू मैं फंक्शन पहचान सकता हूँ कि मेरे को कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन मानना है, ठीक है। तो सर इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसमें लॉगरिथम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, कि मेरे पास ये मेरे पास क्या हो गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, और ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नीचे, यानी मैं सर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले लूँगा और इसको सेकंड फंक्शन मान लूँगा, ठीक है। तो देखो सर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ टी स्क्वायर, ठीक है, और इस वाले फंक्शन का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस, ठीक है, होल इंटीग्रेशन, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन सर, फर्स्ट वाले फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन डी टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर और कॉस टी का इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी, और ये ब्रैकेट क्लोज यहाँ से, और जो इससे रिजल्ट आएगा उसका पूरे का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब देखो तो अब इसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, है ना। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, क्या आएगा मेरे पास सर, टी स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होता है, माइनस प्लस का साइन टी, है ना, साइन टी माइनस। अब देखो इसको कैसे करेंगे सर, इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा मेरे पास टी 2t, है ना, इनटू में कॉस टी का डिफरेंशिएशन साइन टी डी टी, ठीक है। अब देखो सर, टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 मैं बाहर लिख दूं, 2 मैं बाहर लिख दूंगा ना, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, टी साइन टी डी टी। देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको ना पूरे को आई मान लूँ, ठीक है, ये पूरा मेरे पास आई है, तो मेरे पास देखो ये एक I1 आ गया जिसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ I1, ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, मैं I1 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो I1 मेरे पास क्या है, टी साइन टी डी टी। अब देखो ये भी क्या बन गया आपके पास,
प्रोडक्ट बन गया दो फंक्शंस का, यानी इसमें भी अब आप क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो इसके अंदर, क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया, ठीक है। बाय थ्रू ये इसके देख सकते हो आप आइलेट से, है ना, आइलेट से आप पहचान सकते हो कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा, सेकंड फंक्शन कौन सा। अब देखो सर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, अब वैसे नहीं लिख रहा। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इनटू में इसका इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का कॉस टी और डी टी, ठीक है। ये माइनस इसको प्लस बना देगा, माइनस टी कॉस टी, भाई इसका भी तो इंटीग्रेशन करूँगा ना, माइनस कॉस टी आ गया, माइनस को मैंने आगे लिख दिया माइनस, अब देखो इसका जो माइनस था इसको प्लस बना देगा, और क्या बचेगा मेरे पास, कॉस टी डी टी, यानी मेरे पास आ गया माइनस टी कॉस टी और प्लस, अब कॉस टी का आप इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा आपके पास, प्लस का साइन टी प्लस, ठीक है। अब ये उठा करके आपको इक्वेशन नंबर 1 से मेरे को क्या मिलेगा सर, आई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2, ठीक है, माइनस 2। अब देखो इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, माइनस 2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टी कॉस टी, और मतलब इस ब्रैकेट आया हुआ है ना पूरा, तो ये माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का ये हो जाएगा 2 साइन टी प्लस सी, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। देखो ध्यान से, अब इसमें कोई कमी दिख रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सर इसमें ना मुझे ये कॉस की फॉर्म में दिख रहा है ना, और मुझे पता है कि अगर मैं इधर से टी की वैल्यू निकालूं, अगर मैं इधर से टी की वैल्यू निकालूं तो टी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स, है ना, ये रहा। अच्छा मैंने इसको दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। तो टी की वैल्यू मेरे पास साइन इनवर्स एक्स है। तो देखो अगर यहाँ पे कॉस टी पे मैं यहाँ पे टी की वैल्यू रखूँगा तो सिचुएशन अलग हो जाएगी ना, बाकी ये सब तो साइन में ही है, और मैं टी की वैल्यू रखूँगा तो मेरे पास साइन से मतलब साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉस टी को चेंज कर लूँगा इन द टर्म्स ऑफ साइन। तो इसको कॉस टी को मैं इन टर्म्स ऑफ साइन कैसे लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। कैसे, किससे, क्योंकि सर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1 होता है ना, ठीक है, इक्वल्स टू 1 होता है हमारे पास, और साइन स्क्वायर टी को इधर उठा के ले आओ और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। समझ में आया, कॉस टी को हम अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कैसे लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको अब ऐसे लिख दूंगा, आई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2 टी अंडर रूट क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और माइनस का 2 साइन टी प्लस, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर i इज इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूँ, देखो सर टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर यानी साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और साइन टी, ठीक है, साइन टी। अब देखो इसमें टी की वैल्यू पुट करोगे, टी की वैल्यू पुट करोगे तो साइन इनवर्स एक्स, यानी इधर क्या बचेगा मेरे पास, इंटू एक्स बचेगा, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ टी, है ना। अब इधर टी रखूँगा, मेरे पास टी की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, और इसमें देखो इसमें क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसके जगह वैल्यू पुट करोगे ना टी की, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x प्लस सी। तो आपके पास कुछ ये वाली कंडीशन बनेगी और ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसे देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा था, ठीक है। देखो इसको, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि आपको ये tan इनवर्स x दिया हुआ है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है।
तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? सर मुझे पता है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बताओ। 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स है ना, ये 1 तो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना। तो अब इसमें देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो सर ये वाला जो टर्म है आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ये क्या है आपके पास? इनवर्स ITF लिख देता हूँ, है ना। ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गई। तो आईलेट के थ्रू सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले दिखता है तो आपको उसको फर्स्ट फंक्शन मानना होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो थ्रू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम क्या कह सकते हैं, जो मतलब हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मूला। तो मैं इसमें क्या करूँगा, टेन इनवर्स एक्स एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 का, ठीक है, माइनस इंटीग्रल किसका? पूरे का। सर इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्या होता है? 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में, यही सेम इंटीग्रल आता है अंदर, यहाँ पर सेम इंटीग्रल उठ के आता है ना। अब तो ये याद हो जाना चाहिए आपको, इतनी बारी मैंने कराया। तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx और जो इसका पूरे का रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास? टेन इनवर्स एक्स, और इसका इंटीग्रल क्या आएगा? एक्स को मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर इसको मैंने क्या लिख दिया? ये सर आई है मेरे पास, सपोज करो, ठीक है। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये मेरे पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। और जो ये वाला है इसको मैंने I1 मान लिया, ठीक है। तो मैं सॉल्व करूँगा I1 को, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब मैं इसको अगर 7.1 या 7.2 पे देखूँ तो सब्स्टिट्यूशंस मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सर मेरे को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t मान लूँ, सपोज करो, तो मेरे पास क्या आएगा सर? 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब dx को इधर ले जाओ तो क्या आएगा? 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। 2 को उठा के नीचे ले जाओ, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। यानी सर मैं x और dx की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? dt अपॉन 2। तो मैं इसको अगर ढंग से लिखूँ तो मेरे पास I1 अब क्या हो गया? इंटीग्रेशन x dx की जगह पे dt बाई 2, यानी 1/2 बाहर, dt अंदर, अपॉन में, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दो इस साइन को, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना ना? t। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्या होता है सर? लॉग टी प्लस सी, यानी I1 मेरे पास क्या आ गया? 1/2 लॉग टी की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया I1, ठीक है। अब मेरे पास I1 भी आ गया, ठीक है। तो I1 को अब मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर? I इज इक्वल्स टू एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो आपके पास ये वाला जो है, ये आपके पास फाइनल आंसर है। एक बार चेक करो उसको, ठीक है, और इसे नोट करो फटाफट से। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। सर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब देखो थ्रू में अगर आइलेट देखूँ, अगर मैं आइलेट के थ्रू देखूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिख रहा, लॉगरिथम इसमें दिख रहा है, तो यानी सर इसको मैं आग बंद करके फर्स्ट फंक्शन मान लूँगा, इसको सेकंड फंक्शन मान लूँगा, ठीक है। अब देखो सर फर्स्ट फंक्शन मेरे पास इसके थ्रू यहाँ पे देखो लिखा आ रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन के थ्रू मैं क्या लिख सकता हूँ सर? लॉग एक्स एज इट इज़, ठीक है। और सर सेकंड इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन पूरे का, किस पूरे का सर? फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन,
और ये वाला एज इट इज इस पूरे का ये है, ठीक है। अब देखो, अब ये एज इट इज रहेगा log x का, और इसका क्या आ जाएगा सर, x²/2। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, ठीक है। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि सर वो ना पावर आगे ले आता है। भाई इसमें ये पावर आगे नहीं ला सकता है, क्योंकि ये log x का पूरे का स्क्वायर है। अगर ये होता इस तरीके से, मैं तुम्हारा ये डाउट क्लियर करूँ क्योंकि मेरे दिमाग में अभी अभी आया ये, तो ये log x का अगर ये स्क्वायर ऐसे होता तो इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि इस 2 को आगे उठा के ले आए। अगर ये ऐसे है ना log x का पूरे का होल स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर है, तो ये 2 को आगे नहीं ला सकता जब तक डिफरेंशिएशन ना हो। समझ रहे हो, log x की प्रॉपर्टी इसको लिख सकता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शन था log के अंदर उसका स्क्वायर था कुछ, तो उससे लिख सकता हूँ मैं, इसको नहीं लिख सकता। ये ध्यान रखना, नोट पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया माइनस इंटीग्रल। अब इसको देखो अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं इसका, तो डिफरेंशिएशन में 2 आगे आ गया, ये log x एज इट इज़, ठीक है। और फिर अब log x का डिफरेंशिएशन होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और इसका इंटीग्रेशन x²/2, ठीक है। 2 से 2 कटा, 1x से 1x कटा dx, यानी अब आपके पास क्या आएगा सर, x² log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x log x dx, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब मैं इसको अगर i मान लेता हूँ और इसको i1 मान लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसको i1 को सॉल्व करना, फिर मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब देखो मैं ना i1 को सॉल्व कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, ठीक है। तो थ्रू आइलेट से हमें पता लगेगा कि सर इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन मेरे पास एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में इसका इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब इसका log x का क्या लिखोगे सर, log x एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 log x, देखो चेक करो, ठीक है, माइनस। अब इसका लिखोगे क्या आएगा सर, इसका डिफरेंशिएशन 1/x और इसका इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, x से x कटा dx, तो x² log x अपॉन 2 माइनस, ठीक है। अब देखो ये 1/2 तो बाहर था, और x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, x² अपॉन 2 प्लस c, तो x² log x अपॉन 2 माइनस x² अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से क्या कह सकता हूँ सर, x² log x का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। माइनस में ये थे, यानी इसके साथ ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे ना भाई, x अपॉन 2, ये प्लस का हो जाएगा और प्लस, तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट से, ठीक है। तो आई होप कि आपको मतलब समझ में आई हो वीडियो, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, है ना, और इसी तरीके से वीडियोस देखते रहें। और हमने इकोनॉमिक्स का बैच शुरू करा है, आप उसको भी जाके ज़रूर देखें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।